Hello viewers, I hope you all are fine. So first of all, I would like to thanks to my all subscribers who subscribe my channel. So today I am coming with a new latest tutorial related to student Twitter management system. So in this video, I will show you the software related to Twitter management system, and at the last of the video, I will also provide you the source code. So let's get started. और अगर आपने मेरा चैनल साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly please subscribe my channel and also press the bell icon. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So लास्ट के मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका कोड भी कैसे चेंज कर सकते हैं. इवन इस वेबसाइट का कोड नहीं बल्कि कोई भी वेबसाइट है तो उसका कोड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कोड की किस फाइल में मौजूद है और कौन सी लाइन पे मौजूद है. सो आपने बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है. ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये वेबसाइट मैंने डेवलप नहीं की. मैंने कुछ वेबसाइट लेकर उसको मॉडिफाई किया है, उसी के कोड को और उसकी यूआई वगैरह को थोड़ा सा बेहतर किया है और कुछ ये कॉन्टैक्ट वगैरह खुद ऐड किए, कलर्स वगैरह चेंज किए हैं. सो वीडियो को आगे चलते हैं. सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. न्यूज़ फीड, यहाँ पे आपके जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी इस पेज के ऊपर आएंगी. ठीक है, मतलब कि एक फीमेल है सलमा, उनका उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे मैथ का एक टीचर चाहिए ट्विटर, और जिसकी क्लास उनकी क्लास ये है और उनकी प्रेफरेंस ये है और उनकी जो मिनिमम सैलरी है उसकी रेंज ये है. उसने अपनी लोकेशन डाली है और अपनी यूनिवर्सिटी को ऐड किया कि ये मेरी यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह है. आप भी यहाँ पे अपनी पोस्ट कर सकते हैं इजीली. यू कैन डू इट इजीली. आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम एज वेल. सो यहाँ से आप इंडिविजुअल किसी ट्विटर को सर्च भी कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश समथिंग समथिंग, और ये लोकेशन लोड. सो अभी इस वक्त कोई भी टीचर हमारे पास इस कैटेगरी से मौजूद नहीं है. ठीक है, सो यहाँ से आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट. अब ये स्टूडेंट ने पोस्ट की हुई है सारी. ठीक है, अभी मैंने जो लॉग इन किया हुआ है वो मैं स्टूडेंट का किया. मैं लॉग ऑफ करता हूँ तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी डेडलाइन गुजर चुकी हैं. हम एक स्पेसिफिक डेडलाइन रखते हैं कि उस डेडलाइंस के अंदर अगर कोई आपको ट्विटर रिस्पॉन्स करता है तो अप्लाई की ऑप्शन आती है, अदरवाइज अप्लाई की ऑप्शन नहीं आती. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो इवन स्टार्ट है, सॉरी. सो रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं. सबसे जो मेन काम होता है हमारा, ये एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट और पेरेंट. टीचर के जो रिस्पॉन्स होंगे, लाइक अगर मैं कुछ ड्रॉ की अगर ऑप्शन आती है बस, ड्राइंग समथिंग, नो. सो नेक्स्ट टाइम से मैं वाइट बोर्ड वगैरह में भी कुछ आ जाए, ड्राइंग वाइट बोर्ड. ओके, सॉरी. सो जो टीचर के रिस्पॉन्स होंगे, मतलब कि टीचर की जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी, सो टीचर कैन ओनली रिक्वेस्ट द स्टूडेंट. लाइक मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इतनी रेंज के अंदर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ. आई कैन टीच यू दिस सब्जेक्ट इन दिस कॉस्ट. सो टीचर कैन अप्लाई, और यहाँ से कंफर्म अप्लाई करके अगर मैं टीचर हूँ एज अ टीचर, तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए एक अपना बनाया हुआ है सलमान टीचर. अभी मैं आपको ये सारा सिनेरियो दिखाता हूँ. अभी सिंपल इंटरफेस दिखा रहा हूँ. अभी मेरा लॉगिन हो गया तो मैं कंफर्म अप्लाई करूँगा तो ये ऑलरेडी अप्लाइड की ऑप्शन आ गई कि मैंने इसके लिए अप्लाइड कर दिया. ठीक है, अब जिसने बच्चे ने या किसी पेरेंट ने जो पोस्ट की थी, जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन वहाँ पे चले जाएगा. लाइक इसके केस में मैंने सलमा, यस सलमा @gmail.com, पासवर्ड 123.
सो देखें उसको एक नोटिफिकेशन आया है कि एक सलमान टीचर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ से मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है, तो ऑलरेडी कंफर्म, और उनको भी वहाँ पे मेल चले गई होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कैसे कर सकते हैं आप, लॉगिन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। सो एज अ टीचर अभी के लिए मैं सिंपल एक करता हूँ, teacher@gmail.com, प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस teacher@gmail.com, so phone number and password 123 and male or female. So I register a teacher as a male, register. So first name must be this. So first name 123 123. Oops, मैंने यहाँ पे मेल ही लिख दी, यहाँ पे नेम आना था, like I said math teacher. So confirm, register email is already taken. So 1 2 1 2 3 1 2 3, so register, yes, so हमारी registration हो गई है। So now try to log in, teacher 12 tab 1 2 3। so ये हमारा login हो गया, मैं टीचर, और यहाँ पे हर स्टूडेंट की डिटेल्स आ गई हैं कि उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, स्टूडेंट्स ने। और यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट डिटेल्स के साथ, ठीक है। पूरी जावास्क्रिप्ट लगी है कि आप यहाँ मेल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे यूआर लिंक प्रोवाइड करेंगे, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। सो नोटिफिकेशन अभी कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहें तो भी कोई भी नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं एज अ स्टूडेंट और टीचर, लाइक स्टूडेंट and student12@gmail.com, and the number is this, password 123 and this one. I register as a female. Now try to log in, student 123. So as a student we're done with login. So now आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, लाइक मुझे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टीचर चाहिए, और क्लास कोई भी चल जाएगी अभी के लिए, एंड इंग्लिश मीडियम, price range is 10 to 20, location law, university I select Southeastern University and the deadline is 19. Okay, done with post. So हमारी यहाँ post आ गई है, student name, subjects, each and everything. So now try to search contact, now log off and log in as a teacher 123. Okay, done. So आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक फीमेल हैं, उनको ये टीचर चाहिए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कंफर्म अप्लाई, और उनको वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं जस्ट अ सेकंड, 1 2 3, यहाँ से आप सेटिंग्स, इसका कोई इशू आ रहा है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, अगर मैं एज आ स्टूडेंट लॉग इन करता हूँ तो वो स्टूडेंट 1 2 1 2 3, सो उनके लिए क्या है, नोटिफिकेशन आ गया है अबाउट सेक्शन। आप यहाँ से अपनी ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। अभी ये कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनको मैं ठीक कर देता हूँ। सो न्यूज़फीड, या तो ये नोटिफिकेशन, इसको कंफर्म कर देते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन चेंज दिस कोड इजीली। We don't know. We have a lot of files related to HTML,
CSS। सो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोड कहाँ पे मौजूद है, ताकि डिफरेंट असाइनमेंट्स हम बना सकें और सबमिशन कर सकें। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो वेबसाइट के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एंड दैट टू नेम इज इंस्पेक्ट। दिस वन, you just right click on your web page and select the last option, inspect. So, and press this button, mouse. Now see कि आप अपना कर्सर जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। लाइक यहाँ पे आप देखें, सो मैं अपना कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ तो हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं ड्रैग यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्लिक होता है कि ये यूआरएल पाथ है, उसका नेम पीएनजी में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये फाइल कौन सी है? ये फाइल है index.php। मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ index.php। ठीक है, सो अब मुझे ये इमेज जाके चेंज करनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एज अ रेफरेंस, एंड जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये देखिए मुझे सारी इमेजेस मिल गई हैं। फीमेल पी अंडरस्कोर हेड, ये रहा पी अंडरस्कोर हेड। और इसके अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सारा डाटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा। ठीक है, सो अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इंस्पेक्टर पे क्लिक करें और ये बॉडी सेलेक्ट किया मैंने, तो आप यहाँ पे रियल टाइम में चेंज भी देख सकते। लाइक मैं इसका कलर चेंज करूँ, सो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि कलर चेंज हो रहा है हमारा बैकग्राउंड पे, ये वाला। So you can change this color easily, and how you can do it, what you have to do, just it's a body part, and ये हमारे पास कोड है linear gradient। Copy this one and search in file, control shift F and paste your value। So here's the lines, आप यहाँ से जाके easily अपना CSS भी change कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे अबाउट की जगह कुछ और लिखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो रेफरेंस उसने मुझे बता दिया है। जो भी HTML का होगा वो तो जाहिर सी बात है, इस प्रेजेंट index.php फाइल, वो आपको इसी फाइल के अंदर मिलेगा। ठीक है, और उसका कोड कहाँ मौजूद है, आप यहाँ से उसका कोई भी नेम, लाइक body 1 को कॉपी करता हूँ मैं और index.php पे आके पेस्ट करूंगा, तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा कोड इस लाइन पे मौजूद है अभी। दिस वन। सो ये देखिए यहाँ पे मेरा नेविगेशन बार मौजूद है। सो नाउ कम्स टुवर्ड्स हाउ टू इंटीग्रेट दिस प्रोजेक्ट इनटू योर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, go to your PHP my admin, and here's database, not this one। so मैं आपको शो कर देता हूँ। go to your htdocs, select your folder, Twitter, yeah, this one। so go to this one, and this is the main underscore db file। what you have to do, you just import this file into your, so here is the database। so यहाँ पे database मौजूद है, यहाँ पे आपका admin आ जाएगा, एडमिन का पासवर्ड और ये सब कुछ आ रहा है, तो एडमिन के क्रेडेंशियल डिफरेंट हैं।
ठीक है, और इसी के साथ साथ अप्लाइड पोस्टेज, time, each and everything. So if you need a detailed video on how we can create this project from scratch, so आप मुझे comment कर सकते हैं. So I will try to create a new one for you guys. So I hope you guys like this video, and if you learned something new, please subscribe my channel and also press the bell icon. तो हम लोग फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और साथ ही साथ मेरा न्यू कंटेंट होगा कि मैंने एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छे व्यूज़ के साथ ऊपर आया, लाइक 180 के व्यूज़ आए विद इन 1 ईयर, व्हिच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो मैं वो भी डिस्कस करूँगा कि मैंने उसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए थे और कैसे उसके ऊपर 2 मिलियन से ज़्यादा इम्प्रेशंस आए. सो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा. गुड बाय फ्रेंड्स.